हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पुनीत वत्स। आज हम 8th क्लास का चैप्टर देखते हैं, बायो का चैप्टर जो कि है सेल। सेल क्या होती है बेटा? हिंदी मीनिंग देखें तो इसका क्या होता है? कोशिका। सेल को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोशिका। सेल क्या है? हमारी बॉडी है, किससे मिलके बनी है बेटा? सेल से मिलके बनी है। अगर डेफिनेशन देखें सेल्स की तो इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, और हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या है? ये बेसिक यूनिट है। ठीक है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हैं? सेल से मिलके बने हैं। बात करें सेल्स की, डिस्कवरी किसने की? कब खोज हुई थी सेल की? तो सेल की खोज हुई थी बेटा 1665 के अंदर, 1665 के अंदर। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। एक कोर्क के अंदर की थी, लकड़ी का टुकड़ा था, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा था। उन्होंने क्या देखा? अलग अलग एक तरह से कंपार्टमेंट से बने हुए थे वहां पर, अलग अलग वहां पर इंडिविजुअल पूरी पूरी चीजें वहां पर बनी हुई थी। उन्होंने किसके अंदर देखा था बेटा? कोर्क के अंदर। और वो कोर्क कुछ दिनों से रखा हुआ था, ठीक है, मतलब कि उसके अंदर जो प्लांट की सेल देखी थी वो क्या हो चुकी थी? उसके अंदर डेड हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने वहां पर गौर किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तब उन्हें दिखाई दिया कि वहां पर अलग अलग कंपार्टमेंट से बने हुए छोटे छोटे बहुत सारे, तब उन्होंने उनको नाम दिया था सेल्स। बात करें आगे, 1670 के अंदर कौन आए? A.V. एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने आगे फर्दर स्टडी की है सेल्स की। इन्होंने जो पॉन्ड वाटर होता है, तालाब का पानी एक तरीके से, उसमें सेल को स्टडी किया है। वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी सेल्स को क्या किया इन्होंने? स्टडी किया। उससे आगे फिर साइंटिस्ट आए, मैथियास, इससे आगे आए थियोडोर। इन्होंने भी आगे सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत सारे अच्छे तरीके से स्टडी किया उनको, ठीक है। और इन्होंने जो सेल के अंदर के जो पार्ट है, सेल किस कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनेली हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर उन्होंने देखा है, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने बताया आगे। तो मेन बात कहें तो डिस्कवरी तो किसने की? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। उसके बाद ये साइंटिस्ट आए, A.V. ल्यूवेनहॉक, मैथियास, थियोडोर, सैक्वान, ठीक है। इन्होंने क्या किया है? सेल को आगे फर्दर स्टडी किया है। जो हम पढ़ते हैं वो मेन सबका कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर, ठीक है। ये नहीं है कि रॉबर्ट हुक ने ही सारी सेल के बारे में हर चीज़ बता दी थी, उन्होंने डिस्कवरी की थी, ठीक है। उसके बाद जो साइंटिस्ट आते गए, जैसे जैसे माइक्रोस्कोप है वो अच्छा इम्प्रूवमेंट होता गया, उसके अंदर डेवलप होता गया, तो उतना ही अच्छा वो सेल के अंदर देख पाए। बात आगे करें, सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी, दो साइंटिस्ट थे, एक तो मैथियास और एक थियोडोर, दूसरे थे थियोडोर सैक्वान। इन्होंने 1838 के अंदर क्या दी थी बेटा? सेल थ्योरी दी थी। 1838 के अंदर क्या दी थी? सेल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल क्या है? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी।
सेल है वो हमारे शरीर की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल मतलब जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर है जो फुल्ली फंक्शनल है, पूरी तरह से फंक्शन करता है। सेल अपने आप में पूरी तरीके से फंक्शन है वो परफॉर्म करती है, एक इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। और पूरी हमारी फंडामेंटल यूनिट है एक तरीके से, हम इसी से बने हैं, ठीक है। बहुत सारी सेल्स ने मिलके हमें बनाया। दूसरा इन्होंने बताया था जो न्यू सेल होगी, न्यू सेल वो कहाँ से निकलेगी, ओरिजिनेटेड और क्रिएट बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल बनेगी वो किससे बनेगी, कौन बनाएगा उनको, प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल है उसके अंदर सेल डिवीजन होगा और 2 सेल्स के अंदर वो टूट जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या बताया उन्होंने, जो नई सेल बनेगी वो कहाँ से बनेगी, जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, पहले से जो सेल मौजूद है उसी के अंदर सेल डिवीजन होगा और वहां पर नई सेल है वो बनेगी। नेक्स्ट पॉइंट था सेल कैन परफॉर्म ऑल द फंक्शन। इंडिविजुअल सेल भी पूरे फंक्शन है वो कर सकती है, उसके अंदर मूवमेंट होती है, ग्रोथ होती है, रिपेयर कर लेती है वो अपने आप को, ठीक है। इसके अंदर डाइजेशन की प्रोसेस भी होती है। तो सेल जो है उसके अंदर पूरी प्रोसेस हुई, पूरी प्रोसेस मतलब कि वो डाइजेशन भी कर सकती है, ठीक है। वो उसके अंदर मूवमेंट भी हुआ है, उसके अंदर ग्रोथ भी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहां देख लेते हैं। सेल की जो एक्टिविटी होगी, सेल एक्टिविटी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके ऊपर डिपेंड करेंगे। कौन कौन से सेल ऑर्गेनेलीज हैं उसके अंदर, ठीक है, क्या क्या वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे अंदर जो सेल है वो सभी एक शेप की है, एक साइज की, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग सेल है हमारे पास, उनका शेप भी अलग है, साइज भी अलग है, ठीक है, उनका वर्क भी अलग है, काम भी अलग है, ठीक है। ये थी कुछ बातें सेल थ्योरी से रिलेटेड। सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को 2 मेन कैटेगरी के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट है यूनिसेलुलर एंड सेकंड वन इज मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर किससे बना होगा, मेड अप ऑफ सिंगल सेल। मल्टीसेलुलर मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ठीक है। मल्टीसेलुलर के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, हमारे पास जैसे ह्यूमन बींग है, हम ही हैं, ठीक है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। हम क्या है, मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर जो है ऑर्गेनिज्म, उनकी जो सिंगल सेल होती है वही सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। ग्रोथ भी है, डाइजेशन भी है, भोजन पचा लिया है, एक्सक्रिएशन भी है, वहाँ पर मूवमेंट भी है। वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शन क्या कर सकती है, परफॉर्म कर सकती है, वो इंडिविजुअल्स है। लेकिन हमारे अंदर अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं, अलग अलग टाइप्स की सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनका फंक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सिंगल सेल ही सारे फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकती है। बात करें शेप की बात भी कर लेते हैं। शेप की बात करें तो अलग अलग, जैसे यूनिसेलुलर के अंदर बात करें, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, किन्हीं ऑब्जेक्ट
सॉरी, और ऑर्गेनिज्म है उनकी शेप है वो क्या होती है, फिक्स होती है उनकी सेल्स की शेप, ठीक है। कुछ की चेंज होती रहती है, जैसे अमीबा की है वो अपनी शेप है क्या करता रहता है, चेंज कर सकता है। पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में, सूडोपोडिया जो फाल्सफिट होते हैं उसके मदद से वो भोजन है वो भी एनगल्फ करता है वहाँ पर। और अगर बात करें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो उनकी जो सेल्स होती हैं उनकी शेप अलग अलग होती है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने वाली सेल्स हैं उनकी शेप भी क्या होती है बेटा, अलग अलग होती है। जैसे कि जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल, उसकी शेप ऐसे होती है, जैसे कि जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, कॉनकेव डिस्क जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। न्यूरॉन सेल होती है उनका अलग स्ट्रक्चर होता है, इस प्रकार से उनका यहाँ से भी पार्ट्स है उनके निकल रहे होते हैं, ठीक है, एलोंगेटेड होती है ये, ठीक है। कहने का मतलब है उनका शेप है उसकी वो अलग अलग होती है, किसी सेल की कैसी शेप होगी, किसी की कैसी होगी, अलग अलग फंक्शन है वो परफॉर्म करती है। बात करें जैसे मसल सेल होती है, उसकी शेप इस प्रकार से होती है, वो क्या कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो आसानी से कर सकती है। अगर हमें जैसे हाथ को उठाना है तो मसल सेल यहाँ पर क्या करेगी, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, खिंचाव आ जाएगा उनके अंदर और हाथ ऊपर उठ जाएगा, रिलैक्स होंगी जब वापस चला जाएगा, ठीक है। ये कुछ शेप है सेल्स की। उसके अगर आगे बात करें हम साइज ऑफ द सेल्स, डिफरेंट साइज की होती हैं सेल्स। कुछ सेल्स क्या होती हैं 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर और कहाँ तक हो सकती है, कुछ सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तक इनका साइज हो सकता है सेल्स का। सबसे छोटी सेल्स है स्मॉलेस्ट सेल, वो है माइकोप्लाज्म, इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर और 0.5 माइक्रोमीटर तक। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल है वो होती है ऑस्ट्रिच एग, ऑस्ट्रिच एग, इसका साइज mm में होता है, मिलीमीटर में 170 mm इंटू 130 mm। जैसे कि इस प्रकार से ओवल शेप होती है, ऐसे साइज 170 और ऐसे साइज क्या हो गया 130, ठीक है बेटा। ये हो गई उनकी शेप और साइज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट है, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, उसके और सेल ऑर्गेनेलिज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। आज के लिए धन्यवाद।